जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज आईटी सॉफ्टवेयर सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है एफएल इंडिया, जो लगभग टॉप से 32% डाउन है। इसमें एक मेजर सपोर्ट है, इसमें थोड़ी बहुत और गिरावट आ सकती है। अगर गिरावट आती है तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल होंगे, मेजर सपोर्ट होगा, वहाँ से रिवर्स कर सकता है। तो इसके बिजनेस मॉडल के बारे में, इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट इंप्रूवमेंट आ रहे हैं, फिर भी इसमें डिक्लाइन आ रही है, उसको भी जानने की समझने की कोशिश करेंगे और इसके बिजनेस मॉडल को देखेंगे कि किस तरह का इसका बिजनेस मॉडल है। तो चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये एफएल इंडिया का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसमें देखिए मार्केट में लिस्टेड कब हुआ है। मार्केट में लिस्टेड हुआ था ये अगस्त 2019 में ये लिस्टेड हुआ। फिर इसे एक अच्छा मूवमेंट आया, फिर बाद में कोविड की वजह से नीचे की तरफ आया, फिर अप ट्रेंड चला। अब ट्रेंड में आप देख सकते हो कि इसमें हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बन रहे थे, इस तरह का हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बन रहे थे। और अभी देखिए इसमें देखिए जो तीन तरह के ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो ये दोस्तों ये तीसरा जो साइडवेज होता है, इस तरह का ट्रेंड बना हुआ है। अब ट्रेंड में अब इस तरह से हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनते हैं, डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो कि डाउन ट्रेंड में यहाँ लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनते हैं। तीसरा होता है साइडवेज, जिसमें कि एक कंसोलिडेट फेज होता है, एक रेक्टेंगल पैटर्न के अंदर ट्रेड करता है, इस रेंज के अंदर एक रेंज बना लेता है, उसी के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनते हैं। तो ये इसमें देख सकते हो कि एक बार यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल रहा है इसको बार बार, और इस लेवल पर बार बार सपोर्ट मिल रहा है। तो देखिए एक में हम चैनल बनाते हैं, एक जोन बना लेते हैं। इस लेवल कौन से जोन बन रहे हैं, एक देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिल रहा है इसको, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस कह सकते हो इस लेवल का, और दूसरा रेजिस्टेंस ये लेवल है। तो ये जोन बन गया। और नीचे की तरफ बात करेंगे तो ये एक बार ये सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है। और जाने तो इसमें थोड़ा बहुत ये नीचे के लेवल और कर सकते हैं, इसकी वजह हाँ ये लेवल और कर सकते हैं, ये जोन बना हुआ है। तो इस ट्रेड लाइन को देखिए ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस यहाँ मिला, यहाँ रेजिस्टेंस मिला, यहाँ रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला। अब दोस्तों एग्जैक्ट कोई नहीं होता कि एग्जैक्ट वहाँ से ही रेजिस्टेंस लेगा। यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया। अभी प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो हो सकता है इस लेवल पे आए, प्राइस है लगभग 870 के लगभग। तो 870 को लगभग आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। क्योंकि देखिए दोस्तों इसमें 2-3 बार टेस्ट कर लिया तो हो सकता है यहाँ से रिवर्स कर दे। एक पॉसिबल में 5% बनती है कि इसको अगर यहाँ पर कोई बाइंग टीआरजीपी नहीं बनाता है तो इसमें नीचे की तरफ आने की पॉसिबिलिटी बनेगी। लेकिन वो क्यों नहीं बनेगी, वो इसका पॉसिबिलिटी ये है कि इसको अगर नीचे आना होता तो ये साइडवेज नहीं होता, ठीक है। ये रेक्टेंगल पैटर्न बनता है बीच में कोई अप ट्रेंड के स्टॉक में, जैसे पॉलीकैब में भी ये रेक्टेंगल पैटर्न बना था, उसको ब्रेकआउट के बाद में 57,000 के लगभग 5700 के लगभग गया था, फिर बाद में नीचे की तरफ आया। तो ये अब जो अब रेक्टेंगल पैटर्न बनता है ये ट्रेंड पर डिपेंड करता है। ये अगर इस स्टॉक का अप ट्रेंड है तो बीच में बनता है, तो ये ज़्यादातर पॉसिबिलिटी होती है कि अप ट्रेंड ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा। और बाद में अगर डाउन ट्रेंड में बनता है, ऊपर से आ रहा है और डाउन ट्रेंड में बनता है तो नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा। ये इसका थोड़ा सी बेसिक चीज़ें होती है, वो आप समझ सकते हो। तो अगर इसमें इस लेवल पे आता है, ध्यान दीजिए इस लेवल पे आता है, बाइंग टीआरसीपी देता है मंथली या वीकली टाइम फ्रेम में, ज़्यादा मंथली टाइम फ्रेम होगा, यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है इस लेवल पे 825 से लेके और 75 तक, इस लेवल पे किसी रेंज में भी आ सकता है। तो इस लेवल पे बाइंग कर सकते, लेकिन केवल स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से होगी, इस रेंज को पार करना जरूरी है। और इस रेंज को पार किस तरह से कर सकता है उसका देखिए, अगर यहाँ से लेवल को ब्रेकआउट कर यहाँ से जाएगा तो अचानक ब्रेकआउट नहीं करने वाला है, उसको ब्रेकआउट करेगा तो देखिए ब्रेकआउट करेगा, पुल बैक पैटर्न आएगा, बाइंग टीआरसीपी देगा, तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। या तो आप इस लेवल पे बाइंग कर सकते हो या इस लेवल पे बाइंग कर सकते हो, दो इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पर अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, अदरवाइज इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी। अब देखिए एक बार इसका थोड़ा सी बिजनेस मॉडल देखते हैं, फंडामेंटल देखते हैं, वापस टेक्निकल चार्ट पे आते हैं। यहाँ पर कौन सा फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह कौन सा सपोर्ट ले रहा है उसको अपन समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए वापस एक बार इसमें अपन फंडामेंटल देख लेते हैं। देखिए आईटी सॉफ्टवेयर सेक्टर की कंपनी है, तो इसमें जो एक तो इसको जो भी अपन यूट्यूब पर देखते हैं तो उसके बीच में ऐड आते हैं, तो इसी बिजनेस मॉडल यही इनका बिजनेस मॉडल रहता है ऐड के पीछे। दूसरा ये होता है कि एक टारगेट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मतलब टारगेट कस्टमर को टारगेट करते हैं। यदि इसमें आप लिखा होगा डिस्कवर आइडेंटिफाई करते हैं, और जिसको जो चीज़ चाहिए, एल्गोरिथम इस तरह का बना रखा है, जिस तरह से आपने देखा होगा कई बार यूट्यूब पर अपने को जो चीज़ें चाहिए वो अगर अपन सर्च कर लेते हैं तो वो अपने को मिल जाती है। दूसरी वापस अगर अपन ध्यान दीजिए, वापस अगर अपन को अगर किसी चीज़ को छोड़ दिया और वापस अपन देखते हैं तो वही चीज़ अपने को बार बार मिलती है। दूसरी चीज़ अपन जैसे शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखते हैं तो उनके बीच में जैसे कोई वीडियो देखा तो इनके बीच में ऐड आते हैं, तो वो शेयर मार्केट से रिलेटेड ज़्यादा, आप शेयर मार्केट को ज़्यादा सर्च करोगे तो आपके पास में ऐड भी शेयर मार्केट से रिलेटेड ही ज़्यादा ऐड आएंगे।
ये एल्गोरिथम रहता है, इस तरह का ये बिजनेस मॉडल है। ये टारगेट बेस मतलब कस्टमर को टारगेट भी करते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट हुआ, ऐसे तो अपना आप कोई आइटम सर्च करते हो तो सर्च करने के बाद में क्या होता है, आपने उसको छोड़ दिया, सर्च करके छोड़ दिया, तो वापस आप फ्लिपकार्ट खोलोगे तो उस पर वो आपको मतलब वो प्रोडक्ट आपको दिखाई देगा। तो इसमें डिस्कवर, आइडेंटिफाई, रिक्वायर, इंगेज और री इंगेज और बाद में ट्रांजेक्शन वाला ये सिस्टम है। ये इसका थोड़ा सी फंडामेंटल देख लेते हैं। ये 1994 में हुआ था, कंपनी स्टार्ट हुई थी। हमने जो देखा वही चीज़ है। इसका मार्केट कैप की बात की जाए तो देखिए 14,225 करोड़ का है। करंट प्राइस की बात करें 1015 है। हाई गया इसका 1337 है, लो गया 666 है। स्टॉक पी है 52 है। ROC इसका 22% है। ROE इसका 18.5% है। फेस वैल्यू इसकी 2 है। तो इस तरह का इसका है। अब अपन बात कर लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए तो सेल कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है। तो देखिए जून, सितंबर, दिसंबर का बात करेंगे तो जून का कितना है 407 है, बाद में 431 है, बाद में 499 है। तो देखिए इसमें एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि क्वार्टरली रिजल्ट तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन स्टॉक नीचे आ रहा है। ये बहुत ही कम होता है लेकिन हो जाता है, तो इसका कोई सपोर्ट से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, एक्सपेंडिचर की बात करें तो 328 है, बाद में 344 है, बाद में 402 है। और अदर इनकम का सोर्स है वो 10 करोड़ का ही है इसका। और अब देखिए नेट प्रॉफिट देखते हैं। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो इसमें 66 करोड़ का है, फिर बाद में 67 है, बाद में 77 है। तो आप देख सकते हो कि इसका इंक्रीज हुआ है इसका नेट प्रॉफिट। अब अपन बात कर लेते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की बात करें, इक्विटी कैपिटल 27 करोड़ का है, 27 करोड़ का इक्विटी कैपिटल है। फिर बाद में ये रिजर्व के पास में खजाने में 1567 करोड़ का है, बाद में 228 करोड़ इसका कर्जा है, कोई कर्जा ज़्यादा है नहीं। अब बात कर लेते हैं अपन इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास में देखिए होल्डिंग 56% है, एफआईज की होल्डिंग 14% है, डीआईज की 14 है और पब्लिक की होल्डिंग इसमें 14%। सबकी होल्डिंग मतलब एक तरह से मतलब सबकी सेम है, तो होल्डिंग अच्छी है इनकी। और अदर होल्डिंग बाद में ये है, और बाद में 3,22,000 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। तो इसका अगर बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है। आने वाले समय को मतलब कि इस तरह से एक एडवर्टाइजमेंट को और टारगेट इंगेज करता है इस लोग कस्टमर को। और दूसरा फंडामेंटल की बात की तो फंडामेंटल ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट इसके अच्छे आए हैं। अब अपने को सही लेवल पे बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो ये देखिए इस लेवल पे अभी ज़्यादा नहीं, मतलब 30% ही डाउन है टॉप से, क्योंकि रेंज बाउंड एरिया में है। अगर इसको नीचे आना होता है ना तो इस लेवल पे आ जाता। अब देखिए एक अपन देख लेते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। वीडियो को अपन ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, एग्जैक्ट बात करें तो 50% की रिट्रेसमेंट पर यहाँ पर सपोर्ट ले रखा है। ये देख सकते हो 50% की रिट्रेसमेंट। अभी जो प्रेजेंट टाइम में सपोर्ट ले रहा है वो 38% की सपोर्ट है, 38% पर यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। यहाँ से रिवर्स हो सकता है लेकिन बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है। इस चीज़ पे आएगा सभी सबसे बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। नहीं आता है तो फिर इस लेवल पे करेंगे। आपको महंगा किस तरह से, अगर सस्ता लेना है तो इस लेवल का वेट करो। अगर इसको लेना है यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसी पे देता तो छोटी क्वांटिटी में करो, क्योंकि पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि इस लेवल पे आ जाए। एक थोड़ा सी इसमें देखिए ये आपको मैं इसको थोड़ा सी फिबोनाची रिट्रेसमेंट को डिलीट कर देता हूँ। थोड़ा सी एक इस तरह का पैटर्न भी बन रहा है, ज़्यादा पैटर्न नहीं, एम पैटर्न होता है। ये थोड़ा सी ऊपर की तरफ चला गया, लेकिन कई बार 3 तरह के एम पैटर्न होते हैं, तो ये भी काम कर जाता है। ठीक, अच्छा काम करता है। तो ये अगर डबल टॉप पैटर्न बना, एम पैटर्न बन के कंप्लीट होता था, टारगेट इसी लेवल पे आने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। अगर वीडियो का कंक्लूजन निकालें, कंक्लूजन फंडामेंटल इसके स्ट्रॉन्ग है, अगर और फंडामेंटल क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही शानदार है, शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छी है, बिजनेस मॉडल अच्छा है। ये कंसोलिडेट पेज में अगर इसको नीचे आना होता तो नीचे आने की पॉसिबिलिटी जगह मतलब कि नीचे आ सकता था डाउन ट्रेंड में, लेकिन डाउन ट्रेंड में नहीं है। एक ये अप ट्रेंड का स्टॉक है, एक रेक्टेंगल पैटर्न हमेशा ही अप ट्रेंड में बीच में बनता है। इसको लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद में अच्छी रैली आ सकती है। तो इन लेवल हमने जो डिस्कस किया, सही बाइंग अपॉर्चुनिटी ये लेवल होगा या फिर ये लेवल हो सकता है। बीच में इसी लेवल से 38% की रिट्रेसमेंट है, लेकिन इस लेवल पे बाइंग अपॉर्चुनिटी कम में कर सकते हो। एक्यूमुलेट अच्छा करने का ये लेवल बचता है। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको किसी भी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों हर फ्राइडे, सैटरडे, संडे को मैं लाइव आता हूँ, जिससे कि हम 8:30 से 10 बजे के बीच में लाइव आता हूँ, जिससे कि हम डिस्कस करते हैं सभी सेक्टर के स्टॉक के बारे में। फंडामेंटल टेक्निकल चार्ट को रीड करने की कोशिश करते हैं। एक संडे को क्लास टाइप की होती है, 5 क्लास हो चुकी है, उसके बारे में हम सपोर्ट रेजिस्टेंस आगे डिस्कस करेंगे अगले वाली क्लास में। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।